प्लीज। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। अपने बारे में बताइए। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट की है, उसके बाद मास्टर्स की है 2017 में, उसके बाद 1 साल स्कूल में टीच किया है सर, और 2020 में मैंने अपनी बीएड कंप्लीट किया है सर, और अभी फिलहाल अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ टीचिंग एग्जाम। मैडम आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, तो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स और एक आपके टीचिंग सब्जेक्ट से। हाँ जी सर। बताइए सर पेडागोगी ऑफ कॉमर्स, पेडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स, लर्निंग एंड करिकुलम। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम सर ऑल ओवर जो हम क्लास में टीच करते हैं, सिलेबस के अलावा जो अदर एक्टिविटीज भी हम करवाते हैं, कोई मतलब गेम से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, या और कोई सिंगिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह, जो एक्टिव ऑल ओवर जो हम क्लास में बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी करते हैं सर, वो हमारे करिकुलम का ही पार्ट होता है सर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताइए आप मुझे कुछ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर कि ऑल ओवर जो इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में जो स्टैटिक्स या जो डेटा प्रेजेंट करते हैं सर, कि भी कौन सी कहाँ पर इसकी बैठक होती है? सॉरी सर, ये तो नहीं। हर साल होती है इसकी बैठक, न्यूज़ नहीं पढ़ते सर? अभी तो करंट के साथ इतना अपडेट नहीं हो सर। आमतौर पर हम घर की रसोई में खड़े रहते हैं और कोई सामान लेके आता तो कहता कि बड़ा महंगा हो गया। हाँ जी सर। आमतौर पर सिंपल भाषा तो महंगाई यूज करते हैं, पर एज टीचर आप क्या यूज करेंगे उसके? सर इन्फ्लेशन होता है सर। इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है? डिफ्लेशन होता है सर। डिफ्लेशन किस सिचुएशन को प्रेजेंट करता है? सर जब मतलब कि ऑल ओवर मार्केट में चीजों के प्राइस गिर रहे हैं, कंटिन्यू गिर रहे हैं, तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं सर। मार्केट में इनविजिबल हैंड का कांसेप्ट दिया है। हाँ जी सर। किसने दिया? ये क्या होता है इनविजिबल हैंड? सर एडम स्मिथ ने दिया था इनविजिबल हैंड को। उसने सर मोस्टली, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, वेल्थ पे बात करी थी, प्राइस मतलब रुपीज के बारे में, डिमांड एंड सप्लाई, इनविजिबल हैंड मार्केट के। ठीक है। हाँ जी। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जो जनगणना है, हाँ जी सर, सेंसस है हमारा जी, वो कितने साल बाद होता है? 10 साल बाद होता है सर। 10 साल बाद होता है। हाँ जी। क्या अभी 10 साल बाद हुआ है? नहीं सर, कोरोना के चलते उसको एक्सटेंड कर दिया गया था सर। कोरोना के चलते? हाँ जी सर। कोरोना गए हुए भी तो 2-3 साल हो चुके हैं, तो ये किसके पास पावर होती है? सर हमारी जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा सेंसस कंडक्ट करती है सर। ओके। एनएसएसओ क्या होता है? एनएसएसओ, सॉरी सर मेरे ओके। ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर कौन है भारत के? सर श्रीमान पीयूष गोयल जी। श्रीमान पीयूष गोयल। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि पेरोल का जो नियम है, हाँ जी वो सर, क्या है पेरोल की थोड़ी? सर जो मतलब कि जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था सर हेनरी फ्योल ने, उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे जिसके बेस पे हमारी मैनेजमेंट बेस्ड है। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेन ऑफ कंट्रोल, और सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट, डिसिप्लिन, ऑर्डर। एलपीजी में जो है आपका एलपी और जी, तीन वर्ड हैं, तीनों के बारे में बताइए मुझे। सर एल रिप्रेजेंट करता है लिबरलाइजेशन को, पी प्राइवेटाइजेशन को, और जी ग्लोबलाइजेशन को। एल जो लिबरलाइजेशन को करता है, तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है? सर इसमें ये कहा गया है कि सर जो भी ऑल ओवर जो इकोनॉमिक है, वो अपनी इकोनॉमी को लिबरल उदार करें, भी किसी तरीके की जो टैरिफ वगैरह है, अननेसेसरी टैरिफ इम्प्लीमेंट ना करे, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें सहूलियत हो सके सर। रेड टेपिज्म किस में आएगा? एलपीजी में किस में आएगा? एल में या पी में या जी में? सॉरी सर। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। एल सर वो पी में प्राइवेटाइजेशन। अच्छा। उदारीकरण इसलिए किए गए थे कि रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा था, इंस्पेक्टर राज जिसको हम कहते हैं जी। भारत की इकोनॉमी किस प्रकार की है? टाइप ऑफ इकोनॉमी वगैरह में आपको भारत की मिक्स इकोनॉमी है सर। क्या होती है मिक्स इकोनॉमी? जहाँ पर सर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करे, उसको
मिक्स इकोनॉमी बोलते भी, प्राइवेट का भी पार्ट है कुछ सेक्टर में, और जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर पब्लिक सेक्टर काम करता है सर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जब सर कंपनी अपने शेयर होल्डर को पेमेंट कर देती है सर। ट्रेजरी बिल के बारे में बताइए, क्या होता है? ट्रेजरी बिल सर गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई इशू करता है। मोस्टली ये डिस्काउंट में इशू किए जाते हैं कि फेस प्राइस से कम में दिया जाता है, और जब इनका रिडम्पशन होता है तो फुल पेमेंट की जाती है अभी कौन सा पे कमीशन आने वाला है? सर। 8th पे कमीशन। आपने रोज अखबार में सुनते होंगे, कर्मचारी खास करके जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो आंदोलन करते हैं कि हमें ओपीएस चाहिए। जी सर। गवर्नमेंट कहती है कि आप एनपीएस दे ही रखा है, हाँ जी। फिर गवर्नमेंट थोड़ी से दबाव में आई कि चलो हम आपको यूपीएस दे देते हैं। जी। ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस क्या है ये सर एक पेंशन स्कीम है जो अभी गवर्नमेंट बोल रही है यूपीएससी, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम होती है सर। जो अब कहते हैं कि जो पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें सर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। इसमें अब कह रही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करने का पड़ेगा 10% और सेंटर का कम होता है। और उसमें जो सैलरी भी होती थी सर वो 50% होती थी ऑल ओवर डे इंक्लूड करके। यूपीएस में मिनिमम कितनी पेंशन होगी 10 साल अगर सर्विस की तो? मिनिमम 10,000 है सर उसके। ओके, बहुत बढ़िया। मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, हाँ जी सर। ये क्या है? सर ये कंपनीज है जो इन्वेस्टमेंट और जो उनके टर्नओवर के बेस पे क्लासिफाई किए जाते हैं सर। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है सर 10 तो महारत्न कंपनियां हैं सर। और फर्म और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? सर फर्म तो क्या होता है कि उसमें लायबिलिटी हमारी लिमिटेड होती है कि जहां तक जो भी शेयर होल्डर जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतनी ही लायबिलिटी होगी। लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और नंबर ऑफ पार्टनर्स भी कम होते हैं सर। ओके। माधवीपुरी बुच बहुत लाइमलाइट में रही थी। कौन है माधवीपुरी बुच? वो हमारे जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सर उसकी चेयरपर्सन है सर। ठीक है। आपने पूरा इंटरव्यू अपना हिंदी में दिया। आपने बोला ग्रेजुएशन का हिंदी में आप बताइए। स्नातक कोर्स। आपने बीएड में सब्जेक्ट ऑफ किए हैं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। हाँ जी सर। क्या स्कूल लेवल पे ये दोनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे? कॉमर्स नहीं है उस विद्यालय के अंदर। हाँ जी तब सर। आप क्या पढ़ाएंगे सर इकोनॉमिक्स अभी जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 8th क्लास के ऑनवर्ड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को ऐड किया गया है सर। तो मैं इकोनॉमिक्स वो पहले भी है। हाँ जी सर। तो वहां पर आप क्या पढ़ाएंगे? मान लो आपके पास 11th-12th में बच्चे नहीं है कॉमर्स के। जी सर। तो आप खाली तो बैठ के आएंगे नहीं। जी सर। तो सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आप। तो सर वो इसके अलावा सर बेसिकली ये कॉमर्स और इकोनॉमिक्स कहाँ से निकले? सर इसमें कई मतलब कि हमारे अंदर जो डिसिप्लिन सोशियोलॉजी है सर, ऑर्थोलॉजी है, इसका कॉम्बिनेशन। ओके। ट्रिपल पी एक्सपेंडिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है? सर इसमें बेसिक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करता है। जो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं गवर्नमेंट उसमें वो पार्ट का जो अदर पार्ट को प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर। जैसे कि सर हमारा रोड मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है तो उसमें लैंड तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है, उसके बाद का जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। ये जो लैंड है ये गवर्नमेंट की है? नहीं सर, गवर्नमेंट मतलब एक्वायर करती है सर। एक्वायर करने के बाद तो उस पे ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है सर वो प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो उस पे प्राइवेट सेक्टर फिर जितनी कॉस्ट होती है उस पे टोल टैक्स वगैरह कर लगा के वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लेता है सर। अभी कॉस्ट को रिकवर कर लेते हैं, न्यू टैक्स रिजाइन और ओल्ड टैक्स रिजाइन। जी सर। ये दो ऑप्शन है। हाँ जी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज सर अब कुछ टैक्स स्लैब चेंज की गई है सर। पहले 2.5 लाख तक से टैक्स स्टार्ट हो जाता था, 3 लाख या 350, अब एग्जैक्ट तो रिकॉल नहीं कर पा रही सर। एक वर्ड आया था बीच में, सेंसस। लास्ट सेंसस
2011 में हुई। हाँ जी आजकल सारे पॉलिटिशियन कास्ट सेंसस का हल्ला मचा रहे हैं। ये कास्ट सेंसस है क्या? सर, इसमें कास्ट के बेसिस पर जनगणना पर फोकस किया गया है कि भाई SC BC या जो जर्नल है या अदर और कोई भी कैटेगरी कर रखी कि उस कास्ट के अकॉर्डिंग जनगणना की जाए, ताकि पर्टिकुलर हर एक कैटेगरी को उसका बेनिफिट मिल सके, जो भी स्कीम है या और कोई जो योजना गवर्नमेंट लेके आ रही है। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या डिफरेंस है? असेसमेंट ईयर वो होता है सर, असेसमेंट ईयर में हम टैक्स की पेमेंट करते हैं। जैसे अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर हमारा 2024 से 25 ईयर है, तो उसका असेसमेंट ईयर 25 to 26 होगा सर। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सर इस ईयर तो हमने इनकम जनरेट की है, इनकम अर्न की है, तो उसके बेस पे जो डिडक्शन वगैरह डिडक्ट करके नेक्स्ट ईयर हम टैक्स की कब पेमेंट होती है करेंगे। लास्ट डेट इसकी असेस करने की? सर 1 अप्रैल to 31 मार्च। लास्ट डेट कब होती है असेसमेंट ITR फाइल करने की? सर 30 जून शायद, जहाँ 30 तक जुलाई, एग्जैक्ट 31 जुलाई। 31 जुलाई। अभी जो न्यू टैक्स डिजाइन आया है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की दी है और 3 लाख पे नील टैक्स 3 to 7 5%। ये क्यों जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को लेकर आने की? सर भाई इन्फ्लेशन भी है, भाई महंगाई बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई इनकम का भी जो क्राइटेरिया वो इंक्रीज करना होगा कि भाई जो मिनिमम जो रेंज है डिडक्शन की, मेरे अकॉर्डिंग तो सर यही सोच पा रही हूँ। IRDA का फुल फॉर्म बताइए। RDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी सर। साइबर क्राइम क्या है आजकल? साइबर क्राइम सर जो ऑनलाइन जो हमारे बैंक्स अकाउंट से या किसी भी तरीके से जो फंड ट्रांसफर हो रहे हैं इलीगल वे से, वो साइबर क्राइम का पार्ट होता है सर। चाहे अटैक कर लेते हैं या हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको चोरी कर लेते हैं सर, ये साइबर क्राइम। आज के टाइम रुपया कितना कमजोर है $1 के कंपेरिजन? आज के टाइम पर सर हमारी रुपये की वैल्यू है 86.04% है सर। लमसम हाँ जी सर। 1947 में $1 के इक्वल था। ये क्यों आया इतना डाउन? सर वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जो भी, एक तो हमारी इकोनॉमी जो जिस करेंसी के साथ हमारा कंपैरिजन हो रहा है उतने हम उस रेट से हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। जैसे अमेरिका के डॉलर के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं और रेगुलर जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री थे और इंडिया फिर भी डेवलपिंग कंट्री था। 1947 में दोनों इक्वल थे। वो पहले भी डेवलप्ड था, आज भी डेवलप्ड है। इंडिया आज भी डेवलपिंग है, पहले भी डेवलपिंग था। तो वो प्रोग्रेस उस रेट से नहीं हो रही ना सर, तभी तो हमारा रुपये की वैल्यू है वो रेगुलर डाउन जा रही है। भारत ने कभी डिवैल्यूएशन किया अपनी मुद्रा का? किया है सर। कब? जहाँ तक मुझे याद है सर, एक तो 1991 में हुआ था और एक 1971 में शायद सर। नहीं, इसलिए याद नहीं है। चलो ये बताइए सर, मैं कुछ साइबर क्राइम के बारे में पूछा था। हाँ जी। क्या UGC ने कोई प्रोग्राम शुरू किया साइबर क्राइम को रोकने के लिए? सर ये तो नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं। UGC ने एक बुकलेट निकाली 122 पेज की, जी सर। तो आगे चलकर स्टूडेंट्स को दी जाएगी। जिस तरह से साइबर क्राइम होता है ना, उससे हाँ जी। रिलेटेड सारी चीजें, उसमें किस तरह से बचाव किया जा सकता है, ये सारी चीजें। आप AI की सहायता से कॉमर्स विषय को किस तरह से आसान बना सकते हैं? सर कि भाई हम डिजिटल क्लासरूम में जिस तरह अगर हमें एडवर्टाइज वगैरह पढ़ाना हो तो उसको ऑनलाइन दिखा सकते हैं भाई, किस तरीके से भाई समझाने में आसानी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या और कोई भी एक्ट है उसको हम इजी तरीके से समझा सकते हैं भी कहाँ कहाँ पर। नोट्स बनाने में कैसे सहायता ले सकते हो AI की? नोट्स में सर कि भैया अगर AI से अभी हमें अलग अलग साइट पे ढूंढने की जरूरत नहीं है सर, सारा मटेरियल एक जगह AI पे सर, उससे रिगार्डिंग सारा मटेरियल हो गया कि कोई आपका वेबसाइट वगैरह होगी, कुछ तो होगा, कोई प्लेटफॉर्म होगा। एक सर जेमिनी नाम से, जेमिनी कुछ नाम से ऐप है सर। उस व्हाट्सएप पर भी कुछ है ऐसा?
सर अलग से उसका एक अलग फीचर ऐड हो गई है सर परसों। ओके मेटा पे। हाँ जी मेटा। ठीक है काफी सही है। डेमो भी करके एक दो क्वेश्चन और लगे ना जी, किसे पूछ लेते हैं। डेमो ले लेते हैं। डेमो, हाँ उनके लिए ठीक है। आई कार्ड डेमो लेकर दिखाइए। ग्राफ प्लॉट कीजिए आप, किस इन्फ्लेमेशन और डिफ्लेमेशन। ठीक है, चेयर को थोड़ा आगे कीजिए। सर ग्राफ इकोनॉमिक्स का तो मैं अभी कुछ ऐसा रेडी कुछ करके नहीं है। कॉमर्स में है, ये तो सिंपल बेसिक ग्राफ है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत सिंपल सा चीजें हैं। चलिए कोई नहीं, आप अपनी चॉइस से बताइए, फिर अगर वो नहीं बता पाए चलो पाई चार्ट ड्रॉ कर दीजिए। सर सॉरी मतलब इकोनॉमिक्स मैंने इतना कुछ वो पढ़ा ही नहीं है पाई सर चार्ट अभी। इकोनॉमिक्स में कहा है तो आपका अकाउंट में भी है। पाई चार्ट, पाई चार्ट तो अकाउंट का पार्ट। सर, अभी मतलब रिकॉल चलो नहीं कर पा रही मैं हूँ बोलता हूँ, आप एक ग्राफ प्लॉट कीजिए। एक कैफे है, उस कैफे में मंडे को 10 आदमी आए, ट्यूसडे को इस तरह से सर फीचर। क्लिक से बैठ ग्राफ, बैठ गई। अच्छा अच्छा सर अभी ध्यान आ रहा है इस तरीके से। बनाइए। हाँ पहले सुन लीजिए, हाँ जी सर। फिगर्स लिख लीजिए। मंडे को 8, ट्यूसडे को 12, वेंसडे को 4 और थर्सडे को 10, फ्राइडे को 10, सैटरडे को 12 और संडे को 15। इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। हाँ सर। सामने पीछे से ले लीजिए, यहाँ से। और कीजिए। कुछ इसी टाइप से सर। बनाइए फिर। बैठिए आज। प्रैक्टिस करो इसकी भाई, जाके बनाने की।